किसान आंदोलन का 46वां दिन है और तमाम लोग अपनी अपनी बातों को यहाँ पे रख रहे हैं। अभी आप गाजीपुर बॉर्डर से हमें देख रहे हैं और साथ ही साथ हमारे बीच में कुछ युवा हैं, क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस भी है और इसी मौके पर हमारे बीच में एक वैभव हैं जिनको यहाँ पे एक बम बोला जाता है। यानी आप समझ रहे हैं कि इनकी वाणी में, इनकी बोली में, इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से लोग इनके बम की संज्ञा देते हैं। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी क्या कुछ लिखते हैं, क्या कुछ समझते हैं किसान आंदोलन को और कितने हद तक आप ये किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, और ये आपने अच्छा याद दिलाया कि आज 12 जनवरी और स्वामी विवेकानंद युवा दिवस है। तो मैं सभी युवाओं को भाई इस मंच मतलब यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, और अनुरोध है मेरा पूरे सारे देश के युवाओं से कि यहाँ पे आएँ और सपोर्ट करें और पहले समझे कि ये चीज़ है क्या। तो मैं कविताओं के माध्यम से थोड़ा सा आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि क्या है इस कानून में, क्यों ये वापस होना चाहिए। और मैं एक टाइम ऐसा था मेरे लाइफ में अभी कुछ साल पहले कि आई वाज इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद, वांट्स टू बिकम अ मंक। हाँ, तो फिर उस पेज से मैं निकला, तो अभी थोड़ा सही है। अभी क्या कुछ चल रहा है वैभव के दिमाग में? बिल्कुल, क्या कुछ इस किसान आंदोलन को लेकर इनके दिमाग में चल रहा है? बहुत ही जल्दी, बहुत ही संक्षेप में जरूर बताइए। तो मैं एक पोएम सुनाऊंगा छोटी सी हरियाणवी में कि किसान कोई अपराधी है जो कृषि कानून बना दिया, और लिख चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को नाई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जा सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया, और के एक बार भी शर्म को नाई, जे हक मांगण अंधा तने सड़का पे बिठा दिया। और कानून भाई कुछ ऐसे है कि युद्ध और आपदा की स्थिति में असीमित भंडारण हट सकता है, पर हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। मैं न युद्ध चाहूं ना आपदा, फिर क्यों असीमित भंडारण नियम ला दिया, और बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जो तुमने फैसला सुना दिया। ये हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जो हमने सड़क पे ला दिया। बहुत सही, बहुत सही। सुरक्षा समझौता कर मूल्य आश्वासन दे रहे हो, अनुबंध कृषि पे क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। हर या तो बहुत ही बढ़िया बात से है जो फसला तो पहले उसकी कीमत दे रहे हो, पर जो बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। ठीक है, यूं न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी से तो डरो, कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म, और एमएसपी भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप ही के मंत्री है मोदी जी, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार बता रहे हैं। ठीक है, जिसने देश बचाया हर विपदा में, और गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है राकड़े थारे सामी है। फिर किस मुंह है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया, और के एक बार भी शर्म को नाई, निकम्मो जो उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। और भाई फिर दिल्ली कुछ करण जो चाल ले हाल सुना नहीं सत्ता को, पहुंचने से पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड अड़ा दिया, और हम रोक के रुकने वाले नहीं, भले पानी का प्रेशर, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। क्या बात, कोई नहीं। और मतलब इन्होंने इसमें खाद की भी क्वांटिटी घटा दी, 45 केजी का कट्टा आता है, पहले 50 केजी का आता था। तो मैं उस पर थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि मैं छोरा जू किसान का, मैंने खेती करनी आवे है, और का भी पेट भरे, हम मेहनत की खावे हैं। जिसने मेड़ पे माटी धरी कदी ना, ओके किसान को जानेगा। और भाई अरे भगवा भी राजनीति करे, कोई फायदा ना सरकार को समझाने का। ठीक है, सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश है कि इनकी बातों को जरूर गौर करें, और बातों को गौर करने का सिलसिला यूं ही नहीं थमेगा जब तक वैभव अपनी लास्ट पंक्ति से ऐसा नहीं बता देंगे कि आखिरकार सरकार को क्यों मानना पड़ेगा, क्यों वापस लेना पड़ेगा इनको बिल। जी, तो महंगा पड़ेगा ये तकरार सुन लो सत्ता में बैठी सरकार। भारत की जनता सब देख रही कैसे हो रहा किसानों पे अत्याचार। किसानों से जो करोगे किनारा, व्यापारियों को जो दे रहे हो सहारा, किसान जब अपनी पे आ गया तो खाने को तरस जाओगे। अनत ही यू तन चाल है, जिब चल ही ना पाओगे, उद्योग के घंटा चलाओगे। क्या बात है, क्या बात है। उद्योग क्या घंटा चलाएंगे यदि आप किसानों को समर्थन ही नहीं करेंगे, यदि खेती ही नहीं होगी। तो चलिए वैभव, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए, आने वाले दिन के लिए, कि आपका भविष्य इसी तरह से उजागर होता रहे। और आप शूट करेंगे उसकी 4 पंक्तियां बोलना। जी जी जरूर बोलिए। ये देश का अन्नदाता है, नील इसका बैंक खाता है। अच्छा। मरने को मजबूर है, हाँ भी जिंदा जरूर है। कुछ दिन और खैर मना लो, इसकी मेहनत का तुम खा लो। ये कभी खाली पेट सो जाए, ये सरकार का कसूर है। बस इतना ही, और कल सुनो। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। और इन तालियों के बीच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम समय के लिए।